गगनयान मिशन के लॉन्च का रॉकेट तैयार। जीएसएलवी मैक 3 से होगी गगनयान की लॉन्चिंग। दोस्तों, भारत के लिए मील का पत्थर बनने वाले गगनयान मिशन की तैयारी तेजी से चल रही है। इसरो ने इस मिशन के लॉन्च में इस्तेमाल होने वाली रॉकेट को भी तय कर लिया है। जीएसएलवी मैक 3 से इस मिशन की लॉन्चिंग होगी और इसकी मानव रेटिंग के लिए प्रक्रिया जारी है। जीएसएलवी 8 इसरो की तरफ से विकसित 3 चरणों वाला भारी लिफ्ट प्रक्षेपण यान है। इसमें 2 ठोस स्ट्रैप ऑन, 1 कोर तरल बूस्टर और 1 क्रायोजेनिक ऊपरी चरण है। ये उपग्रहों के 4 टन वर्ग को भू समकालिक स्थानांतरण कक्षा या लगभग 10 टन से कम पृथ्वी की कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है, जो जीएसएलवी मैक 2 की क्षमता से लगभग 2 गुना है। जीएसएलवी मैक 3 के 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स इसके मुख्य तरल बूस्टर के दोनों ओर स्थित है, जिसमें S200 उच्च थ्रस्ट सॉलिड प्रोपेलेंट स्ट्रैप ऑन बूस्टर मानव रेटेड जीएसएलवी मैक 3 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हर S200 बूस्टर में 205 टन ठोस तरल होता है और उनके जलने के बाद वाहन लिफ्ट ऑफ होता है। 140 सेकंड के लिए S200 काम करता है। स्ट्रैप ऑन कामकाज के चरण के दौरान L110 लिक्विड और बूस्टर के 2 क्लस्टर्स विकास तरल इंजन लिफ्ट ऑफ के बाद 114 सेकंड को वाहन के जोर को बढ़ाने के लिए प्रज्वलित करेंगे। लिफ्ट ऑफ के बाद लगभग 140 सेकंड में स्ट्रैप ऑन के अलग होने के बाद ये दोनों इंजन काम करना जारी रखते हैं। इसरो के एक बयान के अनुसार हार्डवेयर में S200 बूस्टर की मानक दर के लिए कई नए डिजाइन फीचर पेश किए गए हैं। मोटर केस का पहला महत्वपूर्ण बूस्टर खंड 3.2 मीटर व्यास, 8.5 मीटर लंबाई और 5.5 टन वजन के साथ L&T की तरफ से विकसित और वितरित किया गया है। ये मानव रहित अंतरिक्ष मिशन की ओर पहला कदम है और इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर के सिवन ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। छोटे प्रक्षेपण यान छोड़ने की तैयारी में इसरो श्रृंखलाबद्ध अभियानों की तैयारी कर रहा है, जिसमें छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों को छोड़ा जाना शामिल है। इसरो के अध्यक्ष के सिवन ने इस बात की जानकारी दी है। भू पर्यवेक्षण उपग्रह EOS-01 तथा पोलर रॉकेट PSLV C-49 से 9 अन्य उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के बाद सिवन ने ये बयान दिया है। अभियान नियंत्रण केंद्र में वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमने ये अभियान कोविड-19 महामारी के बाद शुरू किया है और अब हमारे हाथ में कई अभियान हैं। तात्कालिक तौर पर हम PSLV C-50 प्रक्षेपित करेंगे। ये CMS-01 उपग्रह छोड़ेगा और इसके बाद हमारा नया यान SSLV होगा। इसरो के अनुसार जिन उपग्रहों का वजन कम होता है और हर प्रक्षेपण स्थल से प्रक्षेपित नहीं किया जा सकता, उन्हें SSLV की सहायता से छोड़ा जा सकता है। यानी आने वाले समय में इसरो और कई मील के पत्थर छूने की तैयारी में है। हालांकि कोरोना की वजह से इसरो के कई मिशन में देरी हुई है, लेकिन फिर भी इसरो इन मिशन पर तेजी से काम कर रहा है।